अगर तुम्हारा दिल बोल पाता तो वो क्या कहता? शायद वो कहता, मुझे ढूंढो, मैं खो गया हूं। या फिर मैं यहां हूं लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। सूफीवाद में दिल सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं जो खून पंप करता है। दिल रूह का दरवाजा है। यही से इंसान का असली सफर शुरू होता है, बाहर से भीतर और भीतर से उस परम सत्य तक जिसे सूफी हक कहते हैं। लेवेलिन वॉन ली कहते हैं, आत्मा का रास्ता किताबों में, बहसों में या बाहर के तर्कों में नहीं मिलता। ये रास्ता तब खुलता है जब तुम भीतर झांकने का साहस करते हो। और दिल इस सफर का नक्शा भी है और मंजिल भी। सोचो, जब कोई तुम्हारी तरफ प्यार से देखता है तो क्या सिर्फ आंखों में वो एहसास आता है? नहीं, वो सीधे दिल में उतरता है, क्योंकि दिल वो जगह है जहां मैं और तू का फासला पिघलता है। सूफी रास्ते में सबसे पहली सीख है खुद को खाली करना। खाली करना मतलब जैसे एक प्याले में पहले से भरा गंदा पानी हो और तुम उसमें साफ पानी डालो, क्या होगा? वो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। दिल भी ऐसा ही है। जब तक हम उसमें गुस्सा, डर, लालच और पुराने जख्म भरते रहते हैं, तब तक उसमें खुदा की रोशनी कैसे उतरेगी? लेखक बताते हैं कि दिल को साफ करने का पहला कदम है जिक्र। जिक्र यानी उस नाम को याद करना जो सबसे प्यारा है। ये कोई सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है। ये उस तरह से है जैसे कोई अपना पसंदीदा गाना बार बार सुनता है और हर बार कुछ नया महसूस करता है। जिक्र दिल की जमी हुई सतह को धीरे धीरे पिघला देता है। लेकिन यहां एक पेचीदगी है। दिल सिर्फ एक आध्यात्मिक अंग नहीं है। इसमें परतें हैं। ऊपर की परत, इच्छाएं, डर, रोजमर्रा की चिंताएं। उसके नीचे भावनाएं, यादें और वो कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं। और सबसे गहरे में वो बिंदु जो अनंत से जुड़ा है। सूफी कहते हैं वही अल्लाह का घर है। लेवेलिन लिखते हैं कि सूफीवाद में असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान मान ले कि वो अपने दम पर सब नहीं कर सकता। ये स्वीकारना, मुझे मदद चाहिए, कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यही से दिल झुकता है और रहमत उतरने लगती है। सोचो, कितनी बार हम अपने दर्द, अपनी उलझनों को अपने ही कंधों पर ढोते रहते हैं, जबकि दरवाज़ा खुला है और कोई हमें हल्का करने को तैयार है, लेकिन हम अपनी अहंकार की आदत में वो कदम नहीं बढ़ाते। सूफी दिल को एक आईने जैसे मानते हैं। आईना अगर धूल से ढक जाए तो उसमें सच का चेहरा धुंधला दिखता है। दिल की धूल, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और वो छोटी छोटी नाराजगियां हैं जिन्हें हम सालों तक सीने में दबाए रखते हैं। और ये धूल बिना जाने हमें अपने ही असली रूप से दूर कर देती है। इसलिए सफाई जरूरी है, पर यह सफाई सिर्फ ध्यान बैठकर या प्रार्थना करने से नहीं होती। ये हर रोज अपने भीतर झांक कर अपनी सच्चाई को देखने से होती है। लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट कोई एक बार का चमत्कार नहीं है। ये बारिश की तरह है, धीरे धीरे, लगातार और कभी कभी तूफानी। कभी दिल में इतनी शांति होती है कि लगता है सब कुछ साफ है, और कभी पुराने घाव उभर आते हैं ताकि उन्हें सच में ठीक किया जा सके। ये प्रक्रिया खूबसूरत भी है और दर्दनाक भी, क्योंकि दिल को खोलना मतलब
उसे असुरक्षित बनाना है। और सूफी रास्ते में बिना वल्नरेबिलिटी के कोई असली कनेक्शन नहीं होता। तो पहला सबक यही है, दिल को उस दिशा में मोड़ो जहां से रोशनी आती है, बाकी सफर खुद ब खुद खुलता जाएगा। दिल का सफर एक सीधी रेखा नहीं है, ये कभी ऊपर चढ़ाई है, कभी उतराई, कभी रास्ता साफ है और कभी धुंध में खोया हुआ। सूफीवाद में दिल की 4 अवस्थाएं मानी गई है, जैसे 4 मौसम जो हमारी रूह के अंदर आते जाते रहते हैं। पहली अवस्था, कल्ब ए सगीर, साधारण दिल। ये वो दिल है जिसमें इंसान सिर्फ अपनी दुनिया देखता है, इच्छाएं, डर, रोजमर्रा की उलझनें, बस यही उसका आसमान है। इसमें अल्लाह, सच या अनंत की झलक भी होती है, पर इतनी धीमी जैसे दूर से आती कोई आवाज। ये अवस्था हम सबके जीवन में सबसे लंबी चलती है, क्योंकि हम उसमें सुरक्षित महसूस करते हैं। सोचिए, अगर आप एक छोटे कमरे में पूरी उम्र गुजार दे तो बाहर की विशाल दुनिया का अंदाजा कैसे होगा। यही वो कमरा है जिससे बाहर निकलना पहला कदम है। दूसरी अवस्था, कल्ब ए मुनीर, रोशन दिल। जब इंसान थोड़ा थोड़ा अपने अहंकार की पकड़ ढीली करता है, तब रोशनी की पहली किरण गिरती है। ये वो वक्त है जब कोई शब्द, कोई मुलाकात, कोई घटना दिल को हिला देती है। तुम महसूस करते हो, कुछ तो है जो मेरी नजर से ओझल है, और यही तलाश का बीज है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। रोशनी देखकर इंसान खुद को खास समझने लगता है। सूफी उस्ताद कहते हैं, रोशनी का घमंड अंधेरे से भी खतरनाक है, क्योंकि ये अहंकार नया रूप लेता है, बस परिधान बदल गया है। तीसरी अवस्था, कल्ब ए सफी, पवित्र दिल। इस अवस्था में दिल का आईना साफ होने लगता है। पिछली परतें, गुस्सा, जलन, नफरत धीरे धीरे धूल हो जाती है। यहां इंसान सिर्फ खुदा को नहीं देखता, बल्कि खुद को भी नए तरीके से देखना शुरू करता है। वो समझता है कि उसकी खुशी, उसका दर्द सब एक ही समंदर के ज्वार भाटे हैं। पर ध्यान रहे, सफाई का मतलब खालीपन भी है, और ये खालीपन कभी कभी अकेलापन बन जाता है। यही वो मोड़ है जहां गुरु की मौजूदगी सबसे अहम होती है। चौथी अवस्था, कल्ब ए मुतमईन, संतुष्ट दिल। ये सूफी सफर का शिखर है। यह दिल अब और खोजता नहीं, क्योंकि उसने पहचान लिया है कि जिसको ढूंढ रहा था वो हमेशा से यही था। ये वो शांति है जो तूफान के बीच भी अड़िग रहती है। जैसे सागर की गहराई में लहरें ऊपर चाहे जितनी तेज हो, नीचे सन्नाटा है। इस अवस्था में इंसान की पहचान उसके नाम, पेशे, रिश्तों से नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक बात से, वो अपने रब के साथ है। अब सवाल आता है, ये सफर अकेले कैसे किया जाए? और यही आता है सूफीवाद का दूसरा स्तंभ, गुरु शिष्य संबंध। सूफी इसे शेख और मुरीद का रिश्ता कहते हैं। ये रिश्ता किताबों से नहीं समझ आता। ये वैसा है जैसे तैरना सीखना। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक पानी में उतरकर किसी के साथ अभ्यास न करो, तैरना नहीं आएगा। गुरु की भूमिका यहां सिर्फ ज्ञान देने की नहीं है। गुरु तुम्हारे दिल का आईना बन जाता है। वो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम खुद नहीं देख सकते। और हाँ, कभी कभी
वो तुम्हारे भीतर के जख्म कुरेदता भी है, क्योंकि अगर घाव दबा रह गया तो वो भरने का ढोंग करता रहेगा, पर भीतर से सड़ता रहेगा। लेवेलिन बताते हैं, गुरु तुम्हारे लिए उस चुपचाप बहने वाली नदी जैसा है जिसमें डूबकर तुम अपने भीतर की प्यास बुझाते हो। और सबसे खास बात, यह रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। अगर शिष्य खुलकर भरोसा नहीं करता तो सफर आधा ही रह जाता है। सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिना शब्दों के हमें बदल देते हैं। कोई एक वाक्य, एक मुस्कान या बस उनका होना हमें दिशा दे देता है। सूफी गुरु का असर भी ऐसा ही है, बस और गहरा और स्थायी। तो इस किताब का दूसरा संदेश यही है, दिल का परिवर्तन एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन यह यात्रा अकेले तय नहीं होती। कोई होता है जो तुम्हें हाथ पकड़कर धुंध के पार ले जाता है। सूफी दिल के सफर में सबसे ताकतवर ईंधन क्या है? प्यार। लेकिन यहां प्यार का मतलब सिर्फ रोमांटिक एहसास नहीं है। ये वो प्यार है जो तुम्हारी आत्मा को हिला देता है, तुम्हारे भीतर का खालीपन भर देता है और तुम्हें अपने से कहीं बड़े कुछ में घुला देता है। सूफी इसको इश्क हकीकी कहते हैं, सच्चा, निरपेक्ष, खुदा की तरफ जाने वाला प्यार। लेवेलिन कहते हैं, दिल का परिवर्तन सिर्फ विचारों से नहीं होता, वो तो बस शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने दिल को इतना खोल दो कि उसमें प्यार की बाढ़ आ जाए, और ये बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है। अहंकार, डर, खुद की झूठी कहानियां। सोचो, जब बारिश शुरू होती है तो पहले छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरता है। धीरे धीरे वो सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पूरी जमीन भीग जाती है। प्यार भी ऐसा ही है, पहले दिल के एक कोने को छूता है, फिर फैलते फैलते तुम्हारा पूरा अस्तित्व भीग जाता है। पर एक सवाल आता है, ये प्यार मिलता कैसे है? सूफी कहते हैं, यह पहले से तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसकी तरफ मुड़ना है। जैसे सूरज हमेशा आसमान में है, लेकिन बादल उसकी रोशनी रोक देते हैं। हमारे भीतर के बादल, गुस्सा, ईर्ष्या, असुरक्षा, इन्हें हटाना पड़ता है, और यहां आता है आत्मसमर्पण का महत्व। आत्मसमर्पण यानी छोड़ देना। लेकिन छोड़ना किसे? छोड़ना उस मैं को जो हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहता है, जो तय करना चाहता है कि सफर कैसा हो, कब हो और किन शर्तों पर हो। सूफी रास्ते में आत्मसमर्पण का मतलब है, मैं मानता हूं कि मुझे नहीं पता और मैं तेरी राह पर चलने को तैयार हूं। ये वो क्षण है जब दिल खुलकर कहता है, जो तू चाहे वही हो। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लो तुम नदी के बीच में नाव में बैठे हो। तुम्हारे पास चप्पू है, लेकिन धारा तेज है। अगर तुम पूरी ताकत से धारा के खिलाफ चलोगे तो थक जाओगे, चोट खाओगे और शायद डूब भी जाओगे। लेकिन अगर तुम चप्पू छोड़कर धारा के साथ बहो तो वो तुम्हें किनारे तक ले जाएगी। आत्मसमर्पण भी ऐसा ही है, धारा को पहचानना और उसके साथ बहना। पर यह आसान नहीं है, क्योंकि छोड़ने का मतलब है भरोसा करना, और भरोसा करने के लिए तुम्हें अपने पुराने डर और संदेह की पकड़ ढीली करनी पड़ती है। सूफी गुरु यहां भी एक आईना होते हैं। वो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारा डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। हर डर एक दरवाजा है, जिसे खोलोगे
तो उसके पीछे प्यार खड़ा मिलेगा। लेवेलिन बताते हैं कि दिल का सफर असल में एक नृत्य है। प्यार तुम्हें खींचता है, आत्मसमर्पण तुम्हें ले जाता है। कभी ये नृत्य धीमा और शांत है, कभी तूफानी और तीखा, लेकिन हर कदम तुम्हें अपने असली घर के करीब लाता है। सोचिए, अगर तुम्हें कोई इतना गहरा प्यार करे कि वो तुम्हें पूरी तरह देख सके, तुम्हारे सारे दोषों के साथ, और फिर भी कहे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्या तुम बदलोगे नहीं? सूफीवाद में यही प्यार खुदा से आता है और यही दिल को बदल देता है। तो तीसरा सबक यही है, दिल का असली परिवर्तन विचारों से नहीं बल्कि प्यार और आत्मसमर्पण से होता है। जब तुम खुलते हो तो रोशनी खुद ब खुद उतरती है। दिल और आत्मा दो अलग चीजें लगती है, लेकिन सूफी रास्ते में ये एक ही गहरी सच्चाई के दो पहलू हैं। दिल वो जगह है जहां से आत्मा की झलक मिलती है, और आत्मा वो महासागर है जिसमें दिल अंततः विलीन हो जाता है। लेवेलिन कहते हैं, जब दिल सच में खुलता है तो वो सिर्फ भावनाओं का केंद्र नहीं रहता, वो एक पुल बन जाता है जो तुम्हें तुम्हारे सीमित मैं से उस अनंत हम तक ले जाता है। ये मिलन अचानक नहीं होता, ये वैसे है जैसे धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलना, पहले क्षितिज पर हल्की लालिमा, फिर सुनहरी किरणें और फिर पूरा सूरज। शुरुआत में दिल को आत्मा की मौजूदगी एक हल्के खिंचाव की तरह महसूस होती है, एक हल्की बेचैनी, एक हल्की चाहत जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम और वो चाहत अलग नहीं हो। सूफी इसे फना कहते हैं, अहंकार का मिट जाना और आत्मा में पूरी तरह डूब जाना। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। बिल भरना है, काम करना है, रिश्ते निभाने हैं। तो सवाल उठता है, क्या इस तरह का आध्यात्मिक सफर सिर्फ खानकाह या जंगल में बैठकर ही मुमकिन है? लेखक का जवाब है नहीं। सूफीवाद का असली कमाल यही है कि ये जिंदगी के बीच में जिया जाता है। तुम बाजार में हो, ऑफिस में हो, परिवार के साथ हो, फिर भी तुम्हारा दिल भीतर से उस रोशनी की तरफ मुड़ा रह सकता है। लेवेलिन कुछ रोजमर्रा के अभ्यास बताते हैं जो दिल को आत्मा के करीब लाते हैं। जिक्र, जैसे पहले बताया, नाम या मंत्र का दोहराव, लेकिन इसे केवल होठों से नहीं, दिल से करना। सोचो, जैसे किसी प्रिय का नाम बार बार लेने से वो और करीब महसूस होता है। मुशाहिदा, ध्यानपूर्वक देखना। अपने दिन में कुछ पल निकालो और बस देखने का अभ्यास करो। बादलों का रंग, पेड़ों की हवा में हरकत, किसी की मुस्कान। ये देखने का तरीका तुम्हारे भीतर की भागदौड़ को धीमा करता है। सेवा, बिना स्वार्थ के किसी की मदद करना। सूफी कहते हैं, हर मदद के क्षण में तुम अपने दिल को साफ कर रहे होते हो। लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक जिंदगी और दैनिक जिंदगी को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर दिल सही दिशा में है तो बर्तन धोना भी ध्यान बन सकता है और किसी अजनबी की मदद करना भी प्रार्थना। सोचो, अगर हर रोजमर्रा का काम खुदा की याद में किया जाए तो क्या तुम्हारा दिन प्रतिदिन बदल नहीं जाएगा? दिल और आत्मा का मिलन कोई अंत बिंदु नहीं है, ये तो बस एक नए सफर की शुरुआत है जहां तुम खुद को नहीं ढूंढ रहे बल्कि खुदा को अपने हर रूप में पहचान रहे हो। और शायद यही इस किताब का चौथा सबक है। सूफी रास्ता बस ध्यान और प्रार्थना में नहीं, बल्कि हर सांस,
हर पल में जिया जाता है। दिल का सफर जितना खूबसूरत है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि जैसे जैसे तुम भीतर उतरते हो तुम्हारा सामना सिर्फ रोशनी से नहीं होता, अंधेरे से भी होता है। और ये अंधेरा हमेशा बाहर का नहीं होता, ज्यादातर ये भीतर का होता है। लेवलिन कहते हैं, आंतरिक संघर्ष इस रास्ते का अभिन्न हिस्सा है। ये वो क्षण होते हैं जब तुम्हारे पुराने पैटर्न, पुरानी आदतें और अहंकार की जड़ें तुम्हें पीछे खींचती है। तुम सोचते हो कि अब सब साफ है, और अचानक कोई पुराना डर, कोई अनसुलझा दर्द वापस सामने आ जाता है। सूफी इसे नफ्स का प्रतिरोध कहते हैं। नफ्स यानी वो हिस्सा जो बदलाव से डरता है, जो आराम के दायरे में रहना चाहता है। जैसे एक पुराना ताला जो सालों से बंद है, और जब तुम उसे खोलने की कोशिश करते हो तो पहले वो जोर से अटकता है। लेखक कहते हैं, इस संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। ये वैसा ही है जैसे जिम में मांसपेशियां दर्द करती है। यह दर्द संकेत है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव को स्थायी बनाने के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। धैर्य सूफी रास्ते में कोई निष्क्रिय इंतजार नहीं है, ये एक सक्रिय समर्पण है। मतलब तुम मेहनत करते हो, अभ्यास करते हो, लेकिन परिणाम कब और कैसे आएगा ये छोड़ देते हो। सोचो, जैसे किसान बीज बोता है, वो रोज पानी देता है, मिट्टी संभालता है, लेकिन हर घंटे जाकर बीज खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला है या नहीं। वो जानता है बीज का अपना समय है। दिल का सफर भी ऐसा ही है। लेवलिन एक सुंदर चेतावनी देते हैं। परिवर्तन के क्षणों में अहंकार बड़ी चुपचाप लौटने की कोशिश करता है। वो नए नए रूप लेता है। कभी आध्यात्मिक घमंड, मैं तो बाकी लोगों से ज्यादा जानता हूं। कभी आत्मदया, मेरे साथ सफर इतना मुश्किल क्यों है। इसलिए दिल को हमेशा याद की स्थिति में रखना जरूरी है, और याद को जीवित रखने का एक तरीका है छोटे छोटे अभ्यास जो तुम्हें रोज वापस केंद्र में लाए। सुबह उठते ही कुछ क्षण बस चुप रहना और गहरी सांस लेना। दिन में एक बार किसी अच्छे काम को सिर्फ इसलिए करना क्योंकि तुम कर सकते हो, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है। सोने से पहले अपने दिन के लिए शुक्रिया कहना, अच्छे और बुरे दोनों पलों के लिए। ये छोटे अभ्यास तुम्हारे दिल की मिट्टी को नम रखते हैं ताकि रोशनी हमेशा उतर सके। लेखक मानते हैं बदलाव को बनाए रखना असली इम्तिहान है, क्योंकि पहली बार रोशनी पाना उतना मुश्किल नहीं जितना उस रोशनी को रोज की धूल से बचाना। और यही वो बिंदु है जहां सूफी कहते हैं, सफर का अंत नहीं बल्कि निरंतरता ही असली मंजिल है। सोचो, अगर तुम्हारा दिल रोज थोड़ा थोड़ा खुलता रहे तो एक साल बाद तुम कौन बनोगे? और अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा बंद होते जाओ तो पांचवा सबक यही है, दिल के सफर में संघर्ष स्वाभाविक है, धैर्य उसका साथी है और निरंतर अभ्यास उसकी रक्षा करता है। परिवर्तन के बाद जिंदगी कैसी दिखती है? क्या सब कुछ जादुई हो जाता है? दुख, गम, उलझने सब खत्म? नहीं। लेवलिन साफ कहते हैं, दिल का परिवर्तन तुम्हें मानव होने से मुक्त नहीं करता। यह बस तुम्हें ऐसा दिल देता है जो हर अनुभव को अलग अलग नजरिए से देख सके। परिवर्तन के बाद तुम वही इंसान हो, उठते हो, खाते हो, काम करते हो, हंसते हो, रोते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र बन जाता है, जैसे समंदर के बीच एक द्वीप। लहरें आती है, जाती है, लेकिन द्वीप अडिग रहता है।
ये केंद्र तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्थिर रखता है। लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, हालात तुम्हें हिला सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक हिस्सा अनटच्ड रहता है और वही हिस्सा आत्मा से जुड़ा हुआ है। लेखक बताते हैं, असली उद्देश्य कोई अद्भुत अनुभव पाना नहीं है। असली उद्देश्य है खुद को उस प्रेम के साधन में बदल देना जो तुम्हारे भीतर से बहना चाहता है। जब दिल पूरी तरह खुलता है तो वो सिर्फ मेरा नहीं रहता, वो दूसरों के लिए भी धड़कने लगता है। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता और तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती। सूफी इसे खिदमत कहते हैं, सेवा, लेकिन सिर्फ कर्म के रूप में नहीं। ये सेवा तुम्हारे होने से होती है। तुम जहां भी जाते हो एक कोमल गर्माहट साथ ले जाते हो और लोग तुम्हारे आसपास सहज महसूस करते हैं। परिवर्तन के बाद का जीवन एक पैराडॉक्स है। तुम ज्यादा संवेदनशील हो जाते हो, लेकिन साथ ही मजबूत भी। छोटी सी बात भी तुम्हारे दिल को छू सकती है, किसी बच्चे की हंसी, किसी अजनबी का दुख, लेकिन यही संवेदनशीलता तुम्हें और गहरा इंसान बना देती है। लेवलिन कहते हैं, जब दिल अपना असली उद्देश्य पा लेता है तो वो सिर्फ खुद के लिए जीना छोड़ देता है। अब वो बहता है, फैलता है, बांटता है, और यही बांटना उसे जिंदा रखता है। सोचो, अगर एक झरना खुद को रोक ले और बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वो सड़ जाएगा। दिल भी ऐसा ही है। वो तभी ताज़ा और जिंदा रहता है जब वो प्यार को आगे बहाता है। तो इस सफर का अंतिम सबक यही है, दिल का असली उद्देश्य है प्रेम को संसार में उतारना, और यह सिर्फ बड़े बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि रोज छोटे छोटे दयालुताओं से होता है। एक मुस्कान, एक धैर्यपूर्ण सुनना, एक सच्चा तुम ठीक हो ये सवाल, ये सब उस प्रेम के बीज है जो दिल में खिले और दुनिया में फैले। तो सूफीज़्म द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट हमें सिखाती है कि दिल का सफ़र अकेले का नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मसमर्पण और सेवा के धागों से बुना हुआ है। और जब ये सफ़र पूरा होता है तो असल में एक नया सफ़र शुरू हो जाता है।